हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विथ आयुष सर। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के विषय में पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग द सेंटेंस के विषय में पूरे अच्छे से पढ़े हुए थे। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं, फुल स्टॉप का चिन्ह किस सेंटेंस में लगाते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है, जिनमें से प्रमुख शब्द कर्ता तथा क्रिया होते हैं। इसी के आधार पर एक वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक सेंटेंस भाग के दो भाग होते हैं। पहला तो होता है सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे कहते हैं विधेय। तो प्रत्येक सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो हमारा पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, और दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम विधेय। फिर आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। व्हाट इज ए सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे राम घर जा रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम घर जा रहा है। तो वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। फिर इसके आगे हम बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल की। श्याम सोल्ड द बाइक। श्याम ने एक अपनी बाइक बेची। तो इसमें हम अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो होगा श्याम। श्याम इसमें क्या होगा, तो श्याम इसमें होगा सब्जेक्ट। फिर बात करते हैं हम लोग इसके आगे प्रेडिकेट की, जिसे हिंदी में कहते हैं विधेय। व्हाट इज प्रेडिकेट? सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। जैसे हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, राम घर जा रहा है, तो इसमें जो राम होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और घर जा रहा है ये हमारा क्या होगा, विधेय यानी कि प्रेडिकेट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनीशन में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है। तो सब्जेक्ट राम है, राम के बारे में कहा जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो वही हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। नहीं तो आप लोग याद कीजिए, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के शेष भाग को हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। फिर बात करते हैं इसके आगे। अगर प्रेडिकेट की डिफिनीशन हमें इंग्लिश में देनी हो तो हम कैसे देंगे व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट दैट इज एक्सपेक्ट द सब्जेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। एग्जाम्पल है, राजेश इज वेरी हैप्पी। राजेश बहुत खुश था। तो इसमें जो राजेश है वो हमारा तो है सब्जेक्ट, और जो शेष भाग है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट। राजेश बहुत खुश है, तो इसमें जो राजेश है वो हमारा क्या होगा, हमारा होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। लेकिन जो है बहुत खुश है ये हमारा होगा प्रेडिकेट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो इज वेरी हैप्पी ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। फिर बात करते हैं हम इसके आगे
प्रेडिकेट मीनिंग इन हिंदी। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी शेष भाग विधेय कहलाते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ भाग होते हैं, तो आइए उन्हें हम पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के प्रकार। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रेडिकेट की, तो कर्ता के भाग। सब्जेक्ट के भागों को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले जो होता है वो हमारा होता है क्वालिफायर। हमारा जो पहला सब्जेक्ट का प्रकार होता है वो क्या होता है? क्वालिफायर। विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्वालिफायर कहलाते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आता है जो मिश्रित करने वाले शब्द को डिटरमिनर्स कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव फ्रेज। विशेषण वाक्यांश या हम कह सकते हैं उपवाक्य। ये होते हैं सब्जेक्ट के प्रकार। पहला क्या होता है? तो पहला होता है क्वालिफायर, फिर होता है डिटरमिनर्स, फिर होता है एडजेक्टिव फ्रेज। बात करते हैं डिटरमिनर के प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ए, एन, द, मच, एनी, सम, सर्वेल, लिटिल, ईच, एवरी, नो, ऑल, बोथ, हाल्फ, दीज, दैज, दीज, दोज, टू, थ्री, फोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हिज, हर, योर, माई, आवर, दियर, इट्स। ये सभी क्या हैं? इटीसी क्या हैं? हमारे डिटरमिनर्स हैं। बात करते हैं डिटरमिनर्स तथा क्वालिफायर का प्रयोग। डिटरमिनर्स तथा क्वालिफायर का प्रयोग समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। जैसे ए गर्ल वांट, ए टॉल गर्ल वांट। तो आइए इन्हें हम ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। तो ए गर्ल वांट और दूसरा है ए टॉल गर्ल वांट। तो एक लड़की गई, या हम कह सकते हैं एक लंबी लड़की गई। ये क्या है? डिटरमिनर्स और क्वालिफायर हैं। फिर नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। पहले वाक्य में ए क्वालिफायर है। जो ए हमारा ए है, ये हमारा क्या है? क्वालिफायर है। फिर गर्ल हेड वर्ड है, यानी कि मेन वर्ड है हमारा गर्ल। गर्ल हमारा है मेन वर्ड। फिर और केम वर्ब है। जो ये वांट है, वांट मतलब ये होता है थर्ड फॉर्म। कम का गो का होता है थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा क्या होगा? मेन वर्ब होगा। दूसरे वाक्य में ए डिटरमिनर्स है। दूसरे वाक्य में जो ए है वो हमारा क्या है? डिटरमिनर्स है। गर्ल जो हमारा है वो मेन वर्ड है, और केम जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा वर्ब है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर बात करते हैं इसके आगे हम। तो दीज डिटरमिनर्स एंड क्वालिफायर आर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। जो डिटरमिनर्स और क्वालिफायर हैं वो सेंटेंस के प्रकार यानी कि भाग होते हैं। फिर बात करते हैं नोट पॉइंट में। हेड वर्ड नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। एग्जाम्पल, एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर्स आता है, अर्थात डिटरमिनर्स का प्रयोग उसी समय होगा जब उसके बाद एडजेक्टिव होगा। हम डिटरमिनर्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? हम डिटरमिनर्स का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ डिटरमिनर्स के बाद एडजेक्टिव आया होता है। यदि हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव ना हो तो डिटरमिनर्स का प्रयोग ना होकर क्वालिफायर का प्रयोग होता है। जो हमारा हेड वर्ड है उसके पहले कोई एडजेक्टिव ना आया हो तो हम डिटरमिनर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे क्वालिफायर का प्रयोग। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रकार की। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के दूसरा प्रकार होता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। विशेषण वाक्यांश की स्थिति यानी कि पोजीशन।
को समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से समझिए। द यंग बॉयज इन रेड ड्रेस आर स्टूडेंट। द यंग बॉयज इन रेड ड्रेस आर स्टूडेंट। इस वाक्य में जो द है वो हमारा क्या है, डिटरमिनर्स है, और जो यंग है वो हमारा क्वालिफायर है, और जो बॉयज हैं वो हमारे क्या हैं, हेड वर्ड्स हैं। ये हमारा है डिटरमिनर्स, यंग है हमारा क्वालिफायर, और जो हमारे क्या हैं बॉयज वो हैं हेड वर्ड। इन रेड ड्रेस ये हमारे क्या हैं, एग्जेक्टिव फ्रेज हैं। जो इन रेड ड्रेस है ये हमारा एग्जेक्टिव फ्रेज है। और जो हमारा आर है वो क्या है, हमारा वर्ब है। क्या है दोस्तों, वर्ब है। फिर हम बात करते हैं इसके आगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, कम्प्लीमेंट यानी कि पूरक हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो हम लोग बात करते हैं जेरंड और इन्फिनेटिव की। इस वाक्य हेड वर्ड जीरंड वर्ब में आईएनजी या इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान से समझिए। तो हम लोग जो जीरंड होता है और इन्फिनेटिव होता है उसका हिंदी में मतलब होता है ना। तो हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल को। वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्मोकिंग इन इंजूरियस टू हेल्थ। टू स्मोक इन हार्मफुल। टू फाइंड फॉल्ट्स इज इजी। उपर्युक्त उदाहरण में एक व दो में हेड वर्ड सब्जेक्ट वॉकिंग स्मोकिंग जीरंड हैं, जिसमें हम देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वाक्य हेड वर्ड जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी जोड़कर बनाते हैं, वर्ब में प्लस आईएनजी जोड़कर। तो इसमें देखिए वॉकिंग और स्मोकिंग क्या है, हमारे जीरंड्स हैं। उदाहरण 3 और 4 में हेड वर्ड सब्जेक्ट टू स्मोक टू फाइंड ये हमारे क्या है, इन्फिनेटिव यहाँ पर दिया है। टू प्लस वर्ब हो सकता है तो ये हमारे क्या होंगे, इन्फिनेटिव होंगे। फिर बात करते हैं इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। इट तथा देयर का सब्जेक्ट प्रयोग सब्जेक्ट रूप में होता है। इसके प्रयोग को नीचे दिए गए कारणों से समझिए। जैसे, तो आइए हम एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं इट और द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। तो इट इज ए संडे टूडे। देयर इज ए कैट इन द पोयम। उपर्युक्त वाक्य में इट तथा देयर सब्जेक्ट हैं। यहाँ इट का प्रयोग नेचुरल इट की तरह हुआ है। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हमको मिलता है तहाँ पर हम क्या लगाते हैं, तो इट लगाते हैं। फिर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, विधेय के भाग। जिस प्रकार सब्जेक्ट को उसके अलग अलग भागों में बांटा गया है उसी प्रकार प्रेडिकेट को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम लोग सब्जेक्ट के बटे हुए सभी भागों को पढ़ चुके और समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बटे हुए भागों को। तो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सोहन कॉल्ड हिज ब्रदर। सोहन ने अपने भाई को बुलाया। इस सेंटेंस में सोहन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सही बात है। कॉल्ड हिज ब्रदर ये हमारे क्या है, प्रेडिकेट हैं। क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। यदि हम इस वाक्य के प्रेडिकेट के भागों को अलग अलग करें तो इसमें निम्नलिखित प्राप्त होंगे। पहला कॉल्ड जो होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा, और हिज ब्रदर जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, विधेय के भाग। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। पहला बात करेंगे हम वर्ब यानी कि क्रिया की। प्रेडिकेट में वर्ब स्थिति यानी कि पोजीशन को जानने के लिए निम्न उदाहरण को ध्यान से पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि वर्ब क्रिया पोजीशन की स्थिति में जानने के लिए होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को। तो राधा रंस, राधा दौड़ती है। इट यू इट, तुम खाते हो, मतलब कि तुम खाते हो, तो ये तुम्हारे बारे में जाना जाता है कि तुम खाते हो।
आई जम्प्ड, मैं कूदा। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरण में क्रमशः राधा, यू, आई, यू सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के बाद रन वर्ब है, इट भी वर्ब है और जम्पेड भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। ए विधेय प्रेडिकेट हैं। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट कर्म की। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद आता है एग्जाम्पल्स। सी राइट ए लेटर, वह पत्र लिखती है। इस वाक्य में जो राइट्स है वो वर्ब है तथा लेटर जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको मेन वर्ब याद रहना चाहिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मेन वर्ब की वीडियो लगभग जल्द ही हाल ही में आने वाली है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ दो कर्म ऑब्जेक्ट आते हैं। वर्ब्स आस्क, गिव, ऑफर, टॉल, सेंड, टीच, ब्रिंग तथा प्रॉमिस आदि। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की में स्थिति समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो आइए हम निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। शी गिव्स मी एन एप्पल, वह मुझे एक सेब देती है। इस वाक्य में सी सब्जेक्ट है, जी बात सही है, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट में गिव्स वर्ब है, जी बात ये भी सही है। और जो मी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जी दोस्तों जो हमारा मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एन एप्पल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ए क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं जीरंड, जो हमारा जेरंड है एस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और यहाँ वो नाउन का कार्य करता है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर लाइक सिंगिंग, मेरा भाई गाना क्या करता है, पसंद करता है। तो इस वाक्य में जो माई ब्रदर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जी सही बात है। तथा प्रेडिकेट में लाइक्स वर्ब, सिंगिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या है, जी जेरंड हैं। फिर बात करते हैं इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के विषय में। तो प्रेडिकेट में वर्ब के बाद इन्फिनिटिव टू वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। एग्जाम्पल्स, योर सिस्टर लव टू सिंग। इस वाक्य में जो योर सिस्टर है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तथा प्रेडिकेट में लव्स जो है वो वर्ब्स है, टू सिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इन्फिनिटिव हैं। फिर बात करते हैं कंप्लीमेंट नाउन और नाउन फ्रेज की। तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का प्रयोग नाउन और नाउन फ्रेज के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल, माई क्लास टीचर अपॉइंटमेंट मी। कंप्लीमेंट एडजेक्टिव फ्रेज पास्ट पार्टिसिपल। वाक्य में कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव फ्रेज पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है तो एग्जाम्पल हम इसके आगे पढ़ लेते हैं। आई थॉट इन इम्पॉर्टेंट, योर लेटर मेड अस वरीड, दिस मास्टर थिंक्स द पोएम इज वेरी हॉनेस्ट। फिर है आठवां कंप्लीमेंट टू बी, नाउन और एडजेक्टिव और एडवेरिएबल फ्रेज और एडवर्ब। किसी वाक्य के प्रेडिकेट में कंप्लीमेंट वर्ब टू बी के बाद नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेज, एडवर्ब के रूप में होता है। एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, शशि इज ब्यूटीफुल, यू आर ऑन द टेबल, शी वाज देयर। तो आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक, या लड़की होगी तो मैं एक शिक्षिका हूँ। फिर इसके बाद है द मेन वर फ्रॉम कन्नडा। उपर्युक्त वाक्य में प्रेडिकेट में ए टीचर, नाउन ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ऑन द टेबल, एडवर्ब फ्रेज देयर, एडवर्ब हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक शुरू से देखें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।